हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइडिया, ए सीरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के में हमने मौर्यन एम्पायर थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि जो जे.के एस.एस.बी क्लास 4th के पोस्ट है उसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी पढ़नी है और हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के भी पढ़नी है। सॉरी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी उसमें डिस्कस किया गया है और हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के भी स्पेसिफिकली पढ़नी है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी हम अच्छे से कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंटली जे.के.एस.एस.बी पंचायत अकाउंट सिस्टम पोस्ट का एग्जाम भी हो गया है। उस हिसाब से हमें पता चलता है कि कैसे पेपर डाला जा सकता है और कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल हम हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के कवर करेंगे, प्रिसाइसली हम पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी होगा उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्यन एम्पायर, इसमें हमने इंडियन पर्सपेक्टिव भी इसमें लाया था, जिसका टाइम पीरियड था 322 से लेके 180 BC तक इसका टाइम पीरियड था। ये इंपॉर्टेंट कश्मीर हिस्ट्री से इसलिए बन रहा था क्योंकि अशोका ने 250 BC में कश्मीर पे रूल किया था और वहाँ पे अपने सन जालूका वगैरह ने भी उस पर रूल किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कश्मीर हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से, क्योंकि अशोका एक वेरी फेमस नेम है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अब कुशानस की बात करते हैं। इसी तरह कुशानस भी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि कुशानस का एक रूलर था कनिष्का जिसने रूल किया है कश्मीर पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कुशानस कौन थे। जो सेंट्रल एशिया था, सेंट्रल एशिया में चाइनीज जो पार्ट्स है, चाइना जो आता है, चाइना के साथ साथ रशियन पार्ट्स भी सेंट्रल एशिया में शामिल होते हैं। उस जमाने में सेंट्रल एशिया में एक ट्राइब था, यूची ट्राइब, जिसका नाम था यूची ट्राइब। इस यूची ट्राइब के 5 ब्रांचेस थे। उन्हीं 5 ब्रांचेस में से एक ब्रांच थी कुशान डायनास्टी, जिस ब्रांच से फिर कुशान डायनास्टी बन गई। जो चाइना के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है उसमें से इस यूची ट्राइब को या इनको क्या बोला जाता है, गुइशवांग। जो कुशान डायनास्टी है उसको चाइनीज सोर्सेज में क्या बोला जाता है, जो चाइना के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, गिशवांग इनको बोला जाता है। तो जो कुशान डायनास्टी है उसका पहला रूलर है कुजूला खड़पाइसिस। इसी ने कुशान एम्पायर को फाउंड किया है, उसकी फाउंडेशन डाली है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 30 CE से लेके 80 CE। CE का मतलब कॉमन एरा। कॉमन एरा पहले AD बोलते थे, एना डोमिनी, या जैसे BC बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट, अब BCE बोलते हैं, या इसी तरह AD बोलते थे, अब CE बोलते हैं कॉमन एरा। तो ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, AD और C एक ही है, BC या BCE एक ही है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो कुजूला खड़पाइसिस का टाइम पीरियड क्या है, 30 AD से लेके 80 AD तक। इसने फाउंडेशन डाली है किसकी, कुशान डायनास्टी की। इसने सारे जो ट्राइब्स थे, यूची ट्राइब, उनको मिला के कुशान एम्पायर बनाया। इसका बेटा था वीमा ताकतू या सदा सदाशकाना। इसका टाइम पीरियड क्या था, 80 CE से लेके 95 CE। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके नाम याद रखना, सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो कि कुजूला खड़पाइसी जो थे ये फाउंडर थे कुशान एम्पायर के। बाकी ये ज़रूरी नहीं है, इसका एक ही रूलर ज़रूरी है, वो है कनिष्का, जो कि कश्मीर हिस्ट्री से रिलेटेड है। बाकी हमें यहाँ पे मतलब नहीं है क्योंकि हम हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के पढ़ रहे हैं। ये जो वीमा ताकतू था कुजूला खड़पाइसिस का बेटा, इसका बेटा था वीमा खड़पाइसिस, यानी कि कुजूला खड़पाइसिस का ग्रैंडसन था वीमा खड़पाइसिस, जिसका टाइम पीरियड है 95 CE से लेके 127 CE। इसी का बेटा माना जाता है कनिष्का। इसलिए मैंने ये थोड़े से यहाँ पे 1-2 नेम्स दिए हैं ताकि हमें पता चले कि कनिष्का किसका बेटा था। तो आइए, जो अब इम्पॉर्टेंट है कश्मीर हिस्ट्री से रिलेटेड या जे.एंड.के की हिस्ट्री परस्पेक्टिव से, जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो है कनिष्का का टाइम पीरियड। क्योंकि इसी ने कश्मीर को अपने, जो कि कुशान एम्पायर थी, उसके अंडर कश्मीर को भी इंक्लूड किया है। ये रूल कहाँ पे कर रहे थे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा एरिया इनके अंडर था और इसने कश्मीर को भी अपने अंडर लाया। इसकी मेन कैपिटल कहाँ पे थी, पेशावर। पेशावर को उस टाइम पे क्या बोला जाता था, पुरुषपुरा। पुरुषपुरा का यानी कि पेशावर जिसको आजकल बोला जाता है, उस टाइम पे पुरुषपुरा उसको बोला जाता था। इसने कॉन्कर किया कश्मीर और सिटी ऑफ कनिष्कापुरा फाउंड की। कनिष्कापुरा या कामपुर जिसको आजकल के नाम पे है, कनिष्कापुरा जिसको आजकल बोलते हैं। तो कनिष्कापुर किसने फाउंड की, कनिष्का ने।
यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हो गई? श्रीनगर कुंदलवाना। कुंदलवाना कहाँ पे? श्रीनगर के नज़दीकी एक एरिया है कुंदलवाना, वहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंडिया की हिस्ट्री भी है और JNK की हिस्ट्री भी है। इंडिया की हिस्ट्री में हमें पढ़ना है कि बुद्धिज़्म की काउंसिल्स कहाँ पे हो गई, तो उसमें से एक काउंसिल ये भी है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ? जो बुद्धिज्म है उसके दो पार्ट्स हो गए, महायाना सेक्ट बन गए और हिनायाना सेक्ट बन गए। हिनायाना पहले से था, ये ओल्ड सेक्ट था, तो एक नया सेक्ट बन गया जिसका नाम है महायाना सेक्ट। इसका मतलब ये हुआ बुद्धिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, बुद्धिज्म के दो सेक्ट्स हो गए, महायाना हिनायाना। महायाना न्यू सेक्ट बन गए, हिनायाना पहला ही सेक्ट था। इनकी डिफरेंसेस क्या है वो हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अच्छे से कवर करेंगे। ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इसका प्रेसिडेंट कौन था? वासुमित्रा। ये स्कॉलर्स थे कनिष्का के कोर्ट में, वासुमित्रा, नागार्जुना, अश्वघोषा, ये सारे किसके कोर्ट में थे? कनिष्का के कोर्ट में। इन तीनों ने, ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, इन्होंने वो अटेंड की। अश्वघोषा, नागार्जुना और वासुमित्रा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स है, इनको याद रखना जरूरी है। इसी कनिष्का के टाइम पे एक स्कॉलर होता है कश्मीर में, कुमारा जीवा, 343 से लेके 413 CE में होता है, क्योंकि जो कुषाण एम्पायर होता है ये 300 सालों तक रूल करते हैं। जो सी कॉमन एरा है, पहले कॉमन एरा के 300 सालों तक कौन रूल करता है? कुषाण एम्पायर। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये मान सकते हैं कि 30 CE से लेके 375 CE तक ये रूल करते हैं। पहले 300 साल, कॉमन एरा के पहले 300 साल कुषाण एम्पायर रूल करते हैं। तो इसी दौरान एक कश्मीर में स्कॉलर होता है कुमारा जीवा, जो कि एक रिनाउंड कश्मीरी स्कॉलर होता है। ये कहाँ पे जाता है? ये जाता है चाइना। चाइना पे उस टाइम पे कौन किंग होता है? किंग याओ जिंग। वो उसको इन्फ्लुएंस करता है, अपने नॉलेज से उसको इन्फ्लुएंस करता है। ये नाम ज़रूरी है, याद रखना, कभी पूछा जा सकता है। अब कुशानस, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो कवर कर दिया। उसके बाद कश्मीर में किन का रूल आता है? हेफ्थलाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेफ्थलाइट कौन थे? इनको वाइट हुनस भी बोला जाता है, इनको वाइट हुनस भी बोला जाता है। इनका टाइम पीरियड क्या है? फोर्थ सेंचुरी। फोर्थ सेंचुरी कौन सा टाइम पीरियड माना जाता है? 500 CE से लेके आगे 600 CE तक ये फोर्थ सेंचुरी मानी जाती है। तो इसका फाउंडर कौन था? हेप्थलाइट्स का फाउंडर कौन था? तोरा मन्ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तोरा मन्ना किसका फाउंडर था? हेप्थलाइट्स का। इसी तोरा मन्ना का बेटा होता है मिहिरा कोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिहिरा कोला एक रुथलेस रूलर होता है, ये बहुत ही एग्रेसिव रूलर होता है मिहिरा कोला। मिहिरा कोला का टाइम पीरियड क्या है? 502 से लेके 530 CE तक, कॉमन एरा। तो इसने एक कैंपेन स्टार्ट करता है नॉर्थ इंडिया की तरफ, यानी कि ये नॉर्थ इंडिया पूरा कवर करना चाहता है, तो इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट करता है। लेकिन इसको मगध में बालादित्य होता है, वो इसको अपोज करता है। मगध कहाँ पे है? जो कि प्रेजेंट टाइम बिहार है। उस टाइम पे मगधन एम्पायर होता है, तो वहाँ पे एक कैपिटल थी मगध, यानी कि प्रेजेंट टाइम बिहार आप याद रख सकते हो। वहाँ पे एक रूलर होता है बालादित्य, ये इसको अपोज करता है, यानी कि नॉर्थ की तरफ चलने से इसको रोक देता है। और इवेंचुअली इसको डिफीट कौन करता है? यशोधर्मन मालवा में। मालवा का रूलर यशोधर्मन इसको लास्ट पे हरा देता है। किसको? मिहिरा कोला को। ये किस में होता है? वाइट हुनज हेप्थलाइट्स में। ये फेवर करता था शेविज्म को। इसने श्रीनगर में शेवा, श्राइन ऑफ शेवा भी बनाई है नियर श्रीनगर। दूसरे रूलर्स कौन थे हेप्थलाइट्स के? बाका, नारा, अक्षा, गोपादित्य, गोकर्णा, गोपाल द्वितीय, युधिष्ठिरा। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तीन आप याद रख सकते हो, गोपादित्य, गोपाल द्वितीय और युधिष्ठिरा। ये तीन आप याद रख सकते हो। ये कौन थे? ये वाइट हुनस थे या हेप्थलाइट्स थे। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमें वही पढ़ना है, प्रिसाइसली पढ़ना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा पहुंचा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।